त्याग मूर्ति ममतामयी माता रमाबाई के लिए बाबा साहेब ने अपने कुछ पत्र लिखे, कुछ खास अंश पेश करने जा रही हूँ। रामू की याद को समर्पित। उसके सुंदर हृदय, उदात चेतना, शुद्ध चरित्र, असीम धैर्य और मेरे साथ कष्ट भोगने की उस तत्परता के लिए जो उसने उस दौर में प्रदर्शित की। हमारा कोई दोस्त नहीं था और हम चिंताओं और वंचनाओं के बीच जीने को मजबूर थे। इस सब के लिए मेरा आभार मेरी पत्नी के लिए, रमाबाई के लिए। मेरा उसको आदेश देना कि एक माचिस में पूरा महा निकालना है, इतने ही तेल में और इतने ही अनाज और नमक से महीने भर का काम चलना चाहिए। मेरा ऐसा कहना, गरीबी के ये आदेश तुम्हें मीठे नहीं लगते तो रमा, मेरा मन टुकड़े टुकड़े हो गया होता। मेरी जिद में जो समाज के लिए थी, दरारें पड़ गई होती। और तो और रमाई घर के चिथड़े हुए कपड़े को सीते ही रहती थी। मेरे सपनों का खेल पूरी तरह से तहस नहस हो जाता रमा। मेरे जीवन के सब सुर ही बेसुर बन जाते, सब कुछ तोड़ मड़ोड़ के हो जाता, सब दुखमय हो जाता। मैं शायद बोना पौधा ही बना रहता, संभालना खुद को जैसे संभालती हो वो मुझे। बहिष्कृत भारत अखबार में बाबा साहेब ने दिन रात काम किया, 24-24 कॉलम लिखकर जन जागृति का काम किया। उसे करते समय जिसने अपने स्वास्थ्य, सुख, चैन, आराम की चिंता ना करते हुए अपनी आँखों की बाती बनाया। इतना ही नहीं, बाबा साहेब के विदेश में रहते समय माता रमाबाई ने रात दिन अपनी गृहस्थी का भार संभाला और वो अपने सिर पर गोबर के टोकरे ढोए और आगे पीछे नहीं देखा। ऐसी अत्यंत ममतामयी, सुशील और पूज्य पत्नी के संपर्क में जिसे 24 घंटे में आधा घंटा भी बाबा साहिब के साथ बिताने को नहीं मिला। 25 नवंबर 1921 को लंदन से बाबा साहेब की चिट्ठी आई जिसमें लिखा था, प्रिय रामू, तुम्हारा पत्र मिला। गंगाधर बीमार है, जानकर दुख हुआ। खुद पर भरोसा रखो, चिंता करने से कुछ नहीं होगा। पैसों की व्यवस्था कर रहा हूँ। मैं भी यहाँ दाने दाने को मोहताज हूँ। तुम्हें भेजने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी कुछ ना कुछ प्रबंध कर लूँगा। अगर कुछ समय लग जाए या तुम्हारे पैसे ख़त्म हो जाएं तो अपने जेवर बेच के घर गृहस्थी चलाने की कोशिश करना। 30 दिसंबर 1930 को बाबा साहेब ने लंदन से एक और चिट्ठी लिखी जिसमें लिखा था, रामू, तुम मेरी ज़िंदगी में ना आती तो, तुम मेरी साथी के रूप में ना मिली होती तो क्या होता। मात्र संसार सुख को ध्येय समझने वाली इसी मुझे छोड़ के चली गई होती। आधे पेट खाली रहना, उपला चुने जाना, गोबर ढूंढ कर उसका उपला थापना, उपला थापने के काम पर जाना किसे पसंद होगा। चूल्हे के लिए ईंधन जुटा कर लाना मुंबई जैसे शहर में कौन पसंद करेगा। बाबा साहेब ने अपने मित्र दतोबा पवार को एक पत्र लिखा। उसमें लिखा कि पुत्र निधन से हम दोनों को जो आघात पहुंचा है उसे अतिशीघ्र भूल पाना संभव नहीं है। अभी तक 3 पुत्र और 1 पुत्री को शमशान पहुंचाने का काम इन हाथों ने किया है। जब ये यादें सताती हैं तो मन दुखी होकर विचलित हो जाता है। उनके भविष्य के बारे में जो सोचा था वह सब धाराशायी हो गया। हमारे जीवन पर दुख के बादल मंडरा रहे हैं और इससे अधिक मुझसे कुछ लिखा नहीं जा रहा। बच्चों के निधन से हमारा जीवन ऐसे निस्वाद हो गया है जैसे भोजन बिना नमक के हो जाता है। बाइबल में कहा गया है कि तुम धरती का नमक हो। नमक का स्वाद ही गया तो खारा कैसे बनाया जा सकता है। मेरे शून्य जीवन में इस वचन की सार्थकता सिद्ध होती है। मेरा अंतिम पुत्र असामान्य और बहुत कुशाग्र बुद्धि का था। उसके जैसा पुत्र मैंने शायद ही देखा हो। उसके जाने से तो जैसे जीवन कांटों भरे बगीचे के समान हो गया है। दुखी पीड़ित अवस्था के कारण मैं देख भी नहीं पा रहा हूँ। दुख से व्यथित तुम्हारे मित्र का तुम्हें नमस्कार। ये बाबा साहेब के दुख भरे शब्द थे पत्र में।
बाबा साहेब की पत्नी रमाबाई बहुत बीमार थी। पिछले 10 वर्षों में अपने परिवार का ध्यान देने के लिए बाबा साहेब को समय कभी मिला ही नहीं था। जब जब उन्हें थोड़ा समय मिलता तब तब वो पारिवारिक बातों की ओर ध्यान देते। एक बार रमाबाई को हवा बदलने के लिए धारवाड़ लेकर गए, लेकिन उनके स्वास्थ्य में सुधार नहीं हो रहा था। पत्नी के स्वास्थ्य में कुछ सुधार हो जाए इसके लिए बाबा साहेब ने काफ़ी प्रयास किए। माता रमाई की मृत्यु के एक रात पहले ही बाबा साहेब लौटे थे। उनकी मृत्यु के समय उनकी शैया के पास बैठे थे। भारी दिल से, गंभीर मुद्रा, विचार और दुख से व्याकुल मनस्थिति के साथ वे शव यात्रा के साथ धीमे धीमे चल रहे थे। शमशान यात्रा से लौटने पर वह दुख से व्याकुल होकर कमरे में अकेले पड़े रहे। 1 सप्ताह तक छोटे बच्चे की भांति वे फूट फूट कर रोते रहे और बंद कमरे से 1 सप्ताह तक नहीं निकले। माता रमाई, हम सदा आपके ऋणी रहेंगे।